सबसे पहला अल्लाह के लिए, दूसरा हिस्सा मुसाफिरों के लिए, तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए और चौथा जो हिस्सा है वो आले रसूल और रसूलुल्लाह। ये कदीमी कब्रिस्तान है। हुज़ूर गरीब नवाज़ के वक्त से इस कब्रिस्तान का नाम है चार यार। हुज़ूर गरीब नवाज़ के चार दोस्त यहाँ पर में दफन है, इसलिए चार यार कब्रिस्तान यहाँ का नाम रखा गया। हुज़ूर गरीब नवाज़ के तमाम खुद्दाम यही दफन है भाई। ये जन्नतुल बक़ीए गए ख़ाई साहब की बारगाह का ये जगह नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब किसी की मैयत होती है कहाँ से जगह होती है, कैसे जगह होती है, अल्लाह ही बेहतर जानता। अरे मामा क्या बात है, ये हमारा भांजा अली हसन भाई, सलाम करो। वालेकुम सलाम। और जितने लोग हैं अपने अपने बुजुर्गों की मज़ारात पे जाते हैं, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं, उनके लिए दुआ खैर करते हैं, नियाज़ फाता तबरुक तकसीम करते हैं। बेशक ये नज़्र नियाज़ का तोहफ़ा ही उन तक पहुँचता है। तिलावत कुरान करते हैं, बख्शते हैं उनको। तो आज की रात वो रात है और तमाम अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये लोग यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर में तोहमत लगा रहे हैं कुरान को रद्द करने की, कुरान के आयत को रद्द करने की। ये लोग अपनी 3 ईंट की मस्जिद कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे लोग हैं, इनका कॉमन सेंस कहाँ गया है। अपनी अना में, अपने घमंड में इस्लाम के खलीफा उनके ऊपर में इल्ज़ाम लगा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि खलीफा वक्त, अपने दौर के खलीफा कुरान की आयत को रद्द करें। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे खैरी सब तमाम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आज तारीख़ है 15 शाबान की रात, 15 शाबान लग चुकी है, 15 शाबान तारीख़ है आज। और आज जो तोहफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, शब बारात का, इसको शब बारात भी कहा जाता है, शब रात भी कहा जाता है और लैलतुल बारात भी कहा जाता है। आज की रात बहुत अफजल रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और 3 महीनों में 3 रातें अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े में अता फरमाई। रजब के महीने में आती है शब महराज, जो कि रमज़ान के महीने के बाद सबसे मुजर्रब महीना है। उसके अगले महीने शाबान के महीने में आती है शब बारात। और अल्हम्दुलिल्लाह अगले महीने यानी कि रमज़ान में आएगी शब कद्र की रात। तो अभी सरकार की बारगाह में हम मौजूद हैं। अभी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं बारगाह का मंजर कशी कुछ। हुज़ूर गरीब नवाज़ तमाम चाहने वालों पर करम फरमाएँ, अपनी ज़ुबान अपनी पनाह में रखें सरकार। माशाल्लाह से हज़ारों ज़ायरीन अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह में मौजूद हैं अभी। और जैसे मैंने बताया बड़ी रात है, इबादत की रात है। लोग बाग ज़िक्र करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, नमाज अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात आज तौबा की रात है। आज अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा मांगनी चाहिए, आपके अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। और आपस में माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए, किसी से इख्तिलाफ़ हो, आस पड़ोस में, भाइयों में, दोस्तों में, दूरियां को ख़त्म करना चाहिए, मोहब्बत इत्तेफ़ाक़ आपस में बना रहे। सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में मौजूद है माशाल्लाह। हम भी दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, सबसे पहले तो फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए। ये लोग बाग भूल गए, 2 साल तकरीबन हो जाएंगे अक्टूबर में, वहाँ पर जो जुल्म सितम जारी है उसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठानी चाहिए उम्मत मुस्लिमा को खामोश है। तो सबसे पहले मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए आज की रात में हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। जो भी मामलात हैं अल्लाह बेहतर जानता है। वो मज़लूम मुसलमानों के जो खून बह रहा है वहाँ पर अल्लाह उनको सब्र जमील करने की तौफ़ीक़ दे और हिम्मत ताकत दे, और हमको भी कुछ तौफ़ीक़ दे कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। दुआ ही बेशक हम कर सकते हैं, यहाँ से हम दुआ ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल मक़बूल फरमाए। अभी आज की रात सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में तो हम मौजूद हैं। और आज की रात एक और ख़ास चीज़ होती है कि बेशक अल्लाह ताला कि बेशक जो रूह हैं, जो भी बुज़ुर्ग लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी रूहों के लिए दुआ करी जाती है। और उनकी रूहें आज के दिन घरों में आती हैं। और
जितने लोग हैं अपने अपने बुजुर्गों की मज़ारात पे जाते हैं, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं, उनके लिए दुआ खैर करते हैं, नियाज़ फाता तबरुक तकसीम करते हैं। बेशक ये नज़ो नियाज़ का तोहफ़ा ही उन तक पहुँचता है, तिलावत कुरान करते हैं, बख्शते हैं उनको। तो आज की रात वो रात है और तमाम लोग अपने अपने बुजुर्गों की कब्रिस्तान में जाते हैं। तो हमारे तो जो तमाम बुजुर्ग हैं, ज़्यादातर बुजुर्ग गरीब नवाज़ की बारगाह में ये कदीमी कब्रिस्तान है, वो दिखाते हैं आपको। 4 यार कब्रिस्तान, यहाँ पर ज़्यादातर खुद्दाम हज़रात यहीं पर दफन है। यहाँ इंशाल्लाह आपको अंदर हाज़िरी कराते हैं, फूल हम भी लेते हैं, फूल पेश करेंगे हमारे वालिद और वालदा के मज़ार पर, और भी दीगर हमारे जो बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर में मौजूद हैं उनके मज़ार पर। पहले फूल लेके आते हैं, फिर आगे की गुफ्तगू इंशाल्लाह आपसे करते हैं। चलते हैं दोस्तों अंदर इंशाल्लाह। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातो सलाम अलैका नबी अल्लाह, सलातो सलाम अलैका या खैर खल्क़ुल्लाह, सलातो सलाम अलैका या कुल्ल अहलल कबूर, सलातो सलाम अलैका करम फरमाइए। देखो माशाल्लाह तमाम खुदा में ख्वाजा साहब के मज़ारात हैं, सब अपने अपने बुज़ुर्गों में दरूद सलाम नियाज़ फातिहा पेश कर रहा। यहाँ आगे तक मज़ारात ही मज़ारात है। ये कदीमी कब्रिस्तान है, हुज़ूर गरीब नवाज़ के वक्त से इस कब्रिस्तान का नाम है 4 यार। हुज़ूर गरीब नवाज़ के 4 दोस्त यहाँ पर में दफन है, इसलिए 4 यार कब्रिस्तान यहाँ का नाम रखा गया। उन 4 बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग हैं जो हुज़ूर गरीब नवाज़ के दोस्त हैं, ये शक्कर वाले बाबा। यहाँ पर में शक्कर दी जाती तबरुक के तौर पे। जो बच्चे बीमार रहते हैं या बोल नहीं पाते हैं, पढ़ने लिखने में कमज़ोर रहते हैं, हुज़ूर गरीब नवाज़ के वसीले से और इन हज़रत के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफात बख्शता। अरे मामा क्या बात है, ये हमारा भांजा अली हसन भाई, सलाम करो। वालेकुम सलाम। शक्कर खाई आपने? शक्कर वाले बाबा पे जाओ, खा के आओ थोड़ी सी और जल्दी से जाओ मामा। हाँ शक्कर बच्चा खा रहा है माशाल्लाह, शिफात देती है अल्लाह ताला की ज़ात बेशक, वलियों के सदक़े तो फैल में। खा ली भाई? ठीक है, दुआ करो। इधर में भी एक बुज़ुर्ग हैं, यारी जो दीवार दिख रही है आपको, ये भी सरकार गरीब के साथ के बुज़ुर्ग हैं। और 2 मज़ारात इधर में, भंडारी बाबा, कासे वाले बाबा, और धोबी जो थे हुज़ूर गरीब नवाज़ के धोते कपड़े थे, जो हुज़ूर गरीब नवाज़ के कपड़े वगैरह धोते करते थे, उनका मज़ार है। और एक शक्कर वाले बाबा। चलते आगे का मंजर दिखाते हैं आपको। फिर इधर भी हमारी नानी का मज़ार है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हुज़ूर गरीब नवाज़ के तमाम खुद्दाम यही दफन है भाई। ये जन्नतुल बक़ीए गए ख्वाजा साहब की बारगाह का ये जगह नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब किसी की मैयत होती है, कहाँ से जगह होती है, कैसे जगह होती है, अल्लाह ही बेहतर जानता। सलातो सलाम अलैहि हुज़ूर। ये है अंग्रेज़ बाबा जो कपड़े वगैरह धोते करते थे ना सरकार गरीब नवाज़ के, ये मज़ार शरीफ उनका है। सलातो सलाम अलैहि हुज़ूर। सब बंद रहते हैं वैसे ही, आज की रात स्पेशली खोला गया होगी। आज की रात बेशक रूहें कब्रों में भी आती हैं और अपने घरों पे भी जाती हैं। रूह भाई अल्लाह का ऐसा अमल है जिसके राज अल्लाह ताला को ही मालूम है। इस मसले में इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि इंसान के जिस्म में कितनी रूहें होती हैं। 7 स्पिरिट्स का कॉन्सेप्ट हकीकत में ये कैसे ताल्लुक़ रखती हैं एक दूसरे से, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। मेरी थोड़ी रिसर्च जारी है इस मसले के ऊपर में, इसलिए मैं रुका हूँ। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग दफन हैं, मेरे ताया हैं, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मेरी पप्पो हैं, मेरा भाई है, चाचा का बच्चा, और भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं करके इस कब्रिस्तान में इस कोने में दफन है। फूल पेश करता हूँ इंशाल्लाह अंदर चल के। हुज़ूर करम फरमाइए बुजुर्गों हमारे।
इंशाल्लाह बाकी के फूल बाहर पेश करूँगा। दुआ खैर में इंशाल्लाह कर लेता हूँ यहाँ खड़े होके। आप लोग भी दुआ में शामिल हुई है और सरकार करीम नवाज़ की बारगाह का मंजर कशी भी दिखाता हूँ, और ये कब्रिस्तान का जो मंजर है वो भी मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युक़िनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युक़िनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समअहिम व अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल फातिहा। आमीन। तेरी पाक कलाम मैंने पढ़ा, उस पाक कलाम को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। एक सूरह यासीन को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, उसको तेरी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमा। इसका दिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम को रह मुबारक पहुँचा और उस मकाम महमूद पर फायज़ फरमा जिनका तूने उनसे वादा फरमाया। बेशक तो फरमा देख ले अपने अता बरी तला। इसका नजराना तमाम अम्बिया एहतराम, तमाम अज़वाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम साहबा एहतराम, तमाम अहले बैत, तमाम ताबईन, तबे ताबईन, तमाम शहीदान इस्लाम, तमाम शहीदान करबला, तमाम गौस, तमाम अब्दाल, तमाम दस्तगीर, तमाम कुतुब, तमाम ख्वाजा, तमाम कलंदर, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम मजलूब, तमाम मोमिन मोमिनात, तमाम मुस्लिम मुस्लिमात और तमाम मरहूमीन को उसका नजराना दर्जा बदरजा पहुँचा। बिलखुसूस पाक कलाम का नजराना मेरे वालिद हाजी सईद ज़हरुद्दीन चिश्ती साहब की रूह मुबारक को बचा। बिलखुसूस पाक कलाम का नजराना मेरी वालिदा हजानी सईदा राशिदा बेबी रूह मुबारक को बचा। बिलखुसूस पाक कलाम का नजराना जितने साहिब मज़ार अहल कबूर तमाम जहाँ पर मौजूद हैं इस कब्रिस्तान में, मेरी पप्पो, मेरे भाई, मेरी ताया, इतने लोग मौजूद हैं इस कब्रिस्तान में, सबकी रूह मुबारक को पहुँचा। मैंने बोला सबके लिए तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, दुआ को कबूल फरमा, सबकी मक़सद अता फरमा। जो कुछ पढ़ा बारगाह में कबूल व मकबूल हो, पढ़ने में जाना जाना कुछ गुस्ताखी उसको माफ़ अता फरमा। बेशक तेरी ज़ात रहमान और रहम मेरे मालिक अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिन्त सलाम अलैका इस्लाम हैन रब्बना बिस्लाम अदखिलना जन्नता दारुस्सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम अलहम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल आलमीन इस मुबारक रात इन कब्रिस्तान में तेरी बारगाह में तमाम दुआओं के लिए खड़े हैं, जितने लोग वीडियो के ज़रिए दुआ में शामिल होता सबकी दुआ कबूल मकबूल अता फरमा, सबकी मुश्किल कुशाई फरमा, सबको इस मुबारक रात के सदक़े में बिगड़ी बना मेरे मौला, सबकी आजिज़ें पूरी हों, सब सिरातुल मुस्तकीम में चलने की तौफीक दे, हमको तिलावत कुरान करने की तौफीक दे, मखलूक की खिदमत करने की तौफीक दे बारी ताला। जहाँ रख अपनी ज़ुबान में अपनी पनाह में रख, खुशबाद रख मेरा मौला। जितने लोग दुनिया से रुखसत में फ़ानी में सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, जितने लोग यहाँ दफन है सबकी मग़फ़िरत अता फरमा बारी ताला। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लाइट नहीं है भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ खैर करी सरकार, गरीब नवाज हमारी दुआएं कबूल हो मकबूल हो। बार इलाही में दुआ फरमाए गरीब नवाज भी हमारे हक़ में। अब इंशाल्लाह बाहर चलते हैं। चलो तो मैं निकलूँ, इंशाल्लाह बाहर चलता है। बाहर की मंजर कशी इंशाल्लाह आपको दिखाता है। कुछ मिलता है भाई थोड़ी देर में। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसको कि ज़्यादातर उलमा छुपा के रखते हैं। ऐसी चीज़ जिसका ज़ाहिर होना उम्मत मुस्लिमा के सामने भी बहुत ज़रूरी है। बेशक अल्लाह ताला अपने काम निकालना जानता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो बात ऐसी है कि इन दिनों काफ़ी लोग सोशल मीडिया के ऊपर में अजमेर शरीफ में पेश होने वाले लंगर नियाज में चादर में अपनी टांग अड़ा रहे हैं, बोलते हैं कि यहाँ मत चढ़ाओ, वैसा मत करो, वैसा मत करो। ये लोग जाने अनजाने कुरान के हुक्म से फिरने की बात उम्मत से करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, क्या चीज़ है। जिस तरह ज़कात 2.5% फ़र्ज़ है हर मुस्लिम के ऊपर में, वो भी एक इस्लामिक टैक्स है। उसके बारे में तो ये लोग बताते हैं, लेकिन एक टैक्स और है जिसको कहा गया है खुम्स। खुम्स की आयत स्क्रीन के ऊपर मैं लगा रहा हूँ मैं, जिसके अंदर में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 20% यानी 1/5 आप जो भी कमाते हैं उसमें से आपको रखना है 4 हिस्सों में डिवाइड करना है उसको। सबसे पहला अल्लाह के लिए, दूसरा हिस्सा मुसाफिरों के लिए, तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए और चौथा जो हिस्सा है वो आले रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात पाक के लिए रखना है। वो हक़ है उनका, ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। ये लोग इस चीज़ को छुपा देते हैं और माज़अल्लाह छुपाते भी किसका नाम लेकर के हैं, जो खलीफा हैं, दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये लोग माज़अल्लाह बोलते हैं कि हज़रत उमर ने अपनी दौरे खिलाफत के अंदर में खुम्स रसूल को बंद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये लोग यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर में तोहमत लगा रहे हैं कुरान को रद्द करने की, कुरान की आयत को रद्द करने की। ये लोग अपनी 3 ईंट की मस्जिद कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे लोग हैं, इनका कॉमन सेंस कहा गया है। अपनी अना में, अपने घमंड में इस्लाम के खलीफा उनके ऊपर में इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि खलीफा वक्त अपने दौर के खलीफा कुरान की आयत को रद्द करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो मैंने जैसे कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक निकालना जानता है। जिस तरह ज़कात कई लोग छुपा लेते हैं, बचा लेते हैं। खुम्स कैसे निकलता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं खुम्स की हिस्ट्री बताता हूं कि खुम्स आया कहां से और सबसे पहला खुम्स किन्होंने दिया। तो सबसे पहला खुम्स स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ, पढ़ लो आप। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हुज़ूर अलैहि सलाम के दादा हैं, जो काबे की चाबी आपके पास में थी, उन्होंने दिया था। और क्या था वो खुम्स? जो जमज़म का कुआं जो कि पोशीदा हो गया था, उस कुएं को आपने ढूंढा था और उस कुएं के साथ साथ काफ़ी ख़जाना निकला, उसमें से आपने खुम्स निकाला था। तो वो शख्सियत है जिन्होंने पहला खुम्स दिया। और जिस तरह मैंने बताया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक निकालना जानता है। तो आप ध्यान से सुनो कि जितने लोग हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं और भी दीगर बुजुर्गान दीन की बारगाह में हाज़िरी देने जाते हैं, जो भी वहाँ पर में पेश करते हैं, चादर हुई, लंगर हुआ, न्याज हुआ और भी दीगर चीज़ें, तो किसी न किसी तरह आप खुम्स अदा कर रहे हैं जिसका हुक्म कुरान में अल्लाह ताला निकलवा रहा है आपसे। तो ऐसे जो लोग मिंबर रसूल पर बैठ करके मना करते हैं, उनको आप बताओ कि आप कुरान की मुखालफत करने की बोल रहे हैं। ये मेरा मैसेज है, बहुत ज़रूरी मैसेज है, उम्मत तक पहुँचाना है और उसको शेयर करना। क्योंकि 4 शख्सियत का ज़िक्र आता है जिनके लिए खुम्स निकाला जाता है। पहली शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, दूसरे मुसाफिर हैं, तीसरे गरीब गुरबा लोग, चौथे आले रसूल सैयद ज़ादगान जो
जहाँ भी वली अल्लाह की बारगाह में जाओगे माशाल्लाह आप ज़्यादातर सैयद ज़ादगान की बारगाह है। तो सीधी सी बात, मुसाफिर जुड़े हुए हैं, ज़ाहिरीन जो आ रहे हैं वो कौन है? मुसाफिर हैं। गरीब गुरबा जो बारगाह में रहते हैं वो भी जुड़े हुए हैं। आले रसूल का जो हक़ है 5% वो भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सैयद ज़ादगान अजमेर शरीफ में जितने हैं आले रसूल हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्लड लाइन है। किसी ना किसी तरह आप अपना खुमसदा कर रहे हो, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो हर जगह मौजूद है। बेशक वो मैं कहता हूँ ना कि इन्नल्लाह कुल्ले शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर में कादिर। तो किसी ना किसी तरह आप खुम्स रसूल की अदायगी कर रहे हैं, कुरान के हुक्म की अदायगी कर रहे हैं। जो आप लोग औलिया इकराम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, चादर पोशी करते हैं, लंगर नियात में शरीक होते हैं, तो किसी ना किसी तरह आप जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से। बस यही कहने का मकसद था, आज का मेरा ये मैसेज था, इसको शेयर करना, और जो मना करे उसको मेरा वीडियो भेजा देना ही इंशाल्लाह। आप कंटिन्यू करते हैं वीडियो आगे। हाँ दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ इस जगह पे, यहाँ पे जो साहिब मज़ार है भंडारी बाबा, यहाँ पे मज़ार देख सकते हो। तो ये जिन्नातों की मस्जिद के नाम से भी ये जगह काफ़ी फेमस है। यहाँ अंदर मज़ार है भंडारी बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जो गरीब नवाज का खाना वगैरह बना देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिन्नातों की मस्जिद है, मेहराब वगैरह बनी हुई है कदीमी दौर की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, और एक ख़ास बात मेरे को कहनी थी, शब बारात बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात के वसीले से हमारी बिगड़ी बनाए, हमारी मुश्किल आसान फरमाए, और बेशक तमाम नसीब मुकद्दर, ज़िंदगी मौत, किसको क्या मिलना है, रोज़ी रोटी, सब आज की रात, तमाम चीज़ें आने वाले साल की जो होती हैं आज की रात को डिसाइड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है। जो भी लोहे महफूज पे लिखी हुई चीज़ें बेशक, लेकिन वलियों की दुआओं से बेशक दुआओं से बहुत कुछ बदल भी जाता है। और ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि उसने हमको, सबसे पहली बात, इतनी तमाम उसने मखलूक़ात बनाई, इतनी तख्लीक करी, लेकिन हमको अपने खलीफा जिसको बनाना था आदम अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद में पैदा किया, जो कि अशरफुल मखलूक़ात है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि आदम जो है, आदम अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह ताला की जो टॉप मोस्ट बनाई हुई तख्लीक करी हुई मखलूक़ात हैं, उनमें से टॉप मोस्ट लेवल के ऊपर में, सबसे अफजल नहीं है लेकिन अफजलों में गिने जाते हैं। हमसे अफजल भी कोई है हमें मालूम नहीं, लेकिन ये कुरान की आयत का मैं कोट आपको करके बता रहा हूँ। और ये अल्लाह का एहसान है भाई, जलने वाले जलते हैं, सरकार गरीब नवाज की बारगाह से भी जलते हैं। कई लोगों की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी थिंकिंग है, भाई सब खुदा मज़ार से जलते हैं। तो ये तो अल्लाह का एहसान है भाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हमको पैदा किया। सब आलम अरवाह में किए हुए वादे हैं, जो अल्लाह ताला ने एग्रीमेंट हर रूह से लिया था आलम अरवाह में, वो सब वादे हैं। तो अल्लाह का एहसान है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बने, फिर अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अपना खलीफा बनाना था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, उनकी उम्मती बनाया हमको। ठीक है, क्या अल्लाह का एहसान है, आपको सोचो। और खुसूसन सरकार गरीब नवाज की जो खुदाम हज़रात हैं और जो भी सैयद ज़ादगान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में हमको पैदा किया। ठीक है, हज़रत अली बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपकी औलाद में पैदा किया, इमाम हुसैन की औलाद में पैदा किया। तमाम नाम है पंजतन पाक के, वही नाम है जो हज़रत नूह इस्लाम की कश्ती के ऊपर में लिखे हुए थे, और ये नाम जन्नत के दरवाजे के ऊपर में लिखे हैं, पाक पंजतन के नाम। साइंटिस्ट ने रिसर्च करके मालूम किया है कि हज़रत नूह इस्लाम की कश्ती के टॉप मोस्ट जगह जो आगे का फ्रंट किनारा था, वहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं पुरानी लैंग्वेज में, वो पंजतन पाक के नाम। उन नामों की बरकत से वो कश्ती बेशक किनारे लगी। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने अब नामों की ऐसी इज़्ज़त रखी, बस ये है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो कि सुपरमैन ऑफ इस्लाम है, उनकी औलाद में पैदा किया। इमाम मूसा काज़िम जो आपके शहज़ादे हैं, उनकी औलाद में पैदा किया। यहाँ पर मैं एक और इख्तिलाफ लोगों का आता है, जो फ़िरका निकला है ना, इस्माइली फ़िरका, जिनको हम बोरे जी वगैरह भी कहते हैं, वो हज़रत इस्माइल को मानते हैं, जो कि ये चीज़ हर कोई बताएगा ही नहीं, ये बहुत बारीकी बात है, मैं इसको एलेबोरेट करके खोल देता हूँ, आज बात निकली है तो।
हज़रत इस्माइल जो थे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बड़े साहबज़ादे हैं, लेकिन आपका इंतकाल हो गया था बचपने में ही, और इमाम मूसा काज़िम को इमामत आगे जाकर के मिली। और जितने अजमेर के खादिम हैं, हुज़ूर करीम के खुद्दाम हैं, वो सब मूसवी सैयद हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। तो इस्माइली फ़िरका जो था वहाँ से निकल गया, उन्होंने इमाम मूसा काज़िम की इमामत को ना माना, उन्हीं को माना। खैर ये अलग टॉपिक चला जाएगा, एक बता दिया मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह। फिर गरीब नवाज़ सरकार की खादमी मिली, ये देखो अल्लाह का एहसान, सरकार गरीब नवाज़ की खादमी मिली, खुद्दाम हैं, हम गरीब नवाज़ के ग़ुलाम हैं, एक हबीब की उम्मती हैं, एक हबीब के नस्ल में से हैं, और अपने दूसरे हबीब का ग़ुलाम बनाया। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है अजमेर शरीफ के तमाम खुद्दाम आज़ाद के ऊपर। बस लोग जलने वाले जलते रहेंगे इंशाल्लाह। खैर सबके खादिम खिलाते आए, खिलाते रहेंगे। लंगर आम है सरकार की बारगाह में, ये हुसैनी लंगर है, ये मौलाई लंगर है। अल्लाह ने जो नसीब मुकद्दर में लिखा उसको कौन टाल सकता है? ये हमारा नसीब है, ये मुकद्दर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नसीब मुकद्दर में सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में खिदमत लिखी। बस शब बारात की रात है, थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करी आज। अब इंशाल्लाह बाहर चलते हैं, थोड़ा दरबार की मंजर कशी आपको दिखाकर वहाँ से इंशाल्लाह आपसे विदाई लेंगे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, सरकार की बारगाह में चाँद भी देखो कैसा नज़र आ रहा है। गरीब नवाज़ सब पे करम फरमाए, ये दुआ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम बारगाह में हाज़िरी कराई आपको, शब बारात से मुतल्लिक भी आपको कुछ बताया, और हमारे बड़े भाई साबिर भाई भी लगे हुए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ज़ायरीन को ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह आज की मुबारक रात की। शब बारात मुबारक हो। दुआ में तुम भी दुआ में याद रखो। सुभान अल्लाह, सरकार की चौखट। बस अब इंशाल्लाह आपसे विदाई लेंगे। सरकार गरीब नवाज़ सब पे करम फरमाए, और सरकार गरीब नवाज़ सब पे करम फरमाए इंशाल्लाह। तो अगले वीडियो में करेंगे मुलाकात। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।